आप ज्वालामुखी योग द्वारा शक्ति स्वरूप बने। ओम शांति। संगम युग पर परमात्म स्नेह का प्राप्त होना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। परमात्म स्नेह की शक्ति ऐसा नशा चढ़ा देती है जो मायावी दुनिया की सुध बुद्धि भुला देती है। बाबा के यज्ञ की शुरुआत में परमात्म प्यार और पालना एवं दिव्य दृष्टि रूपी जादू का कुछ ऐसा ही पाठ चला जिसका गायन है कि गोप गोपियाँ गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ सुध बुध भूल जाते थे। अब ये जो वल्लभ शब्द है ये पिता के लिए कहा जाता है। श्री कृष्ण को हम वल्लभ नहीं कहेंगे। ये गोप गोपियों को नचाने वाला अर्थात उनको खुशी में लाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव गीता के भगवान ही हैं। ये भी कहा जाता है कि जो भगत जन हैं वो आप जानते हैं भजो राधे गोविंद का कीर्तन करते हैं और उसका कीर्तन करते हुए आज भी वो मस्ती में झूमने लगते हैं। अब ये जो राधा शब्द है ये आत्मा का प्रतीक है और गोविंद शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है। ये भी कोई श्री कृष्ण और राधे की बात नहीं है। आत्मा और परमात्मा का जो मिलन होता है, जो परमात्मा से आत्माओं को प्राप्ति होती है, पालना मिलती है, स्नेह मिलता है, उससे आत्माएं झूम उठती हैं। और ये जो गोविंद शब्द है ये भी वास्तव में परमात्मा के लिए ही कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं जो उक्ति कही गई है, गुरु गोविंद दोनों मिले, गुरु गोविंद दोनों खड़े इसके लागू पाए, इसमें भी गोविंद शब्द परमात्मा के लिए कहा गया है, ऐसा स्पष्ट होता है। स्नेह के साथ साथ शक्ति का होना भी आवश्यक है। केवल स्नेह से ही लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अंत समय का गायन पांडवों और शक्तियों का ही है। आप देखेंगे कि आदिकाल में गोप गोपियों का वर्णन है, खुशी का वर्णन है, स्नेह की प्राप्ति है, लेकिन जब अंत का समय आता है उस समय पांडवों को बहुत शक्तिशाली दिखाया गया है और साथ साथ शिव शक्तियों को भी दिखाया गया है। हम जानते हैं शक्तियों का पूजन हमारे देश में हर वर्ष 2 बार होता है, जबकि अन्य जितने भी हमारे उत्सव हैं, धार्मिक उत्सव हैं, वो वर्ष में 1 बार मनाए जाते हैं। शिव जयंती भी 1 बार मनाई जाती है। तो इसलिए शिव जयंती मीन्स जो परमात्मा स्वयं कार्य करते हैं उसका यादगार 1 बार है, लेकिन वो जिन आत्माओं को शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि शिव की दी हुई शक्ति से ही विश्व परिवर्तन परमात्मा करवाते हैं। अब आप देखेंगे कि स्नेह की तुलना जल से और शक्ति की तुलना अग्नि से की जाती है, क्योंकि स्नेह अमृत कहा जाता है जैसे, और जो शक्ति है उसको योग अग्नि का नाम से याद किया जाता है। भोजन बनाने में भी दोनों का उपयोग होता है। यद्यपि भोजन अग्नि से ही पकता है, किंतु उसमें पानी डालना भी आवश्यक होता है, वरना गलने की बजाय वो जल जाएगा। लेकिन पानी का प्रयोग आवश्यक मात्रा में ही करते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर चावल को बनाना हो, उबालना हो, उसमें एक आवश्यक मात्रा का ही पानी डाला जाता है। अगर ज़्यादा पानी डाल दें तो कुछ और ही प्रकार का पिच बन जाता है। इसी प्रकार से अधिक स्नेह व लाड प्यार बच्चों को बिगाड़ने का भी कारण बन जाता है।
तो लाड प्यार इसीलिए किया जाता है कि उनको शिक्षा देकर सशक्त बनाया जाए। प्रायः भाई बहन पूछते हैं आजकल कि वर्तमान समय विशेष क्या पुरुषार्थ करें। हम सभी जानते हैं कि संगम युग की अंतिम घड़ियां चल रही हैं और संपन्न और संपूर्ण होने का ये अंतिम अवसर है। इसके लिए अब हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बनना आवश्यक है। अब हमें अपने योग और तपस्या को ज्वालामुखी रूप देकर विकारों के अंश मात्र को भी भस्म करना है। पर प्रकृति के पांचों तत्व भी अब प्रदूषित हो चुके हैं। गंगा मैली हो गई है, सागर में लगातार कितना कचरा पड़ रहा है ये सभी जानते हैं। अब स्थूल तत्वों की शुद्धि अग्नि द्वारा ही हो सकती है, क्योंकि अग्नि तत्व हर चीज़ को शुद्ध करता है, उसमें से अशुद्धि निकाल देता है। मान लीजिए सोने को प्योर बनाना हो तो अग्नि द्वारा उसे पिघलाया जाता है। इसी प्रकार से जैसे स्थूल तत्वों की शुद्धि अग्नि द्वारा ही हो सकती है, इसके लिए हम देख रहे हैं कि आज परमाणु शस्त्रों द्वारा विनाश की पूरी तैयारी हो चुकी है, जिसके द्वारा ही ये विनाश कल्याणकारी कहा गया है कि तत्वों के अंदर से सारी अशुद्धि निकल जाएगी। इसी प्रकार जो अंदर के मनोविकार हैं उनको भस्म करने के लिए अब हमें ज्वालामुखी योग अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। कि अंदर की सफाई के लिए योग अग्नि और बाहर की सफाई के लिए परमाणु शस्त्रों द्वारा उत्पन्न की गई भयानक आग। बाहर की अशुद्धि का कारण भी अंदर की अशुद्धि ही है। गौर से सोचेंगे तो बाहर की अशुद्धि का कारण भी अंदर की अशुद्धि है। कहा गया है कि मेंटल पोल्यूशन हैज़ लेड टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अंदर की शुद्धि से बाहर की शुद्धि स्वतः ही हो जाती है। प्योर सोने से ही प्योर जेवर बन सकता है। विचार करेंगे तो बाहर की अशुद्धि अंदर की अशुद्धि को दर्शाती है। यदि कोई व्यक्ति किसी दिन त्योहार पर भी अच्छे वस्त्र नहीं पहनता या खुश नज़र नहीं आता तो सोच सकते हैं कि बाकी दिनों में वो क्या करता होगा। एक बहुत बड़ी सेठानी जी ने गणमान्य व्यक्तियों को अपने घर आमंत्रित किया। वह साधारण वस्त्र पहनकर घर की सफाई करवाती रही। उस वक़्त तक पहला अतिथि आ गया और उसने बेल बजाई। दरवाज़ा खोलने पर उसने सेठानी जी को मैले कपड़े में देखकर पूछा कि सेठानी जी कहाँ हैं। जब उसने उत्तर दिया कि मैं ही हूँ, तो वो विजिटर ये कहकर लौटने लगा कि शायद हम गलत जगह आ गए हैं। भाव अर्थ ये है कि हमें अभी ही फरिश्ता रूप धारण करना है। ऐसा न हो कि हम तैयारी करने में ही समय बिता दें। ओम शांति।